नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों सेटलमेंट के नाम पर बैंक को 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक सेटलमेंट के नाम पे किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं। अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, किसी भी प्रकार से आपने लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि सेटलमेंट के नाम पे बैंक फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से भोली भाली जनता को बैंक लूट रहे हैं। अब बैंक आपसे घूस मांगते हैं, बैंक आपसे पैसे मांगते हैं सेटलमेंट के नाम पे, और ये गोरख धंधा बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हमारे 4-5 ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी शिकायत हमसे की है और कहा है कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए। मामला कुछ सिक्योर्ड लोन का है और कुछ अनसिक्योर्ड लोन का है। कुछ लोगों ने सिक्योर्ड लोन लिया था और उन्होंने समय पे नहीं इसका पेमेंट किया, अपना EMI पेमेंट नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से या कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनका अकाउंट NPA हो गया। अब वो सेटलमेंट के लिए बैंक के चक्कर लगाते रहे। पहली दफ़ा तो बैंक ने सीधे मना कर दिया है कि आपका लोन सिक्योर्ड है, इसलिए हम इसमें सेटलमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो बार बार बैंक के पास गए और बैंक ने देखा कि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्यों ना हम इनसे कुछ पैसे ऐंठ लें। अब उन्होंने वर्बली इनसे कहा कि आप 3 लाख रुपए की DD बना करके ले आइए, आपके 12 लाख के लोन में हम आपको सेटलमेंट लेटर दे देंगे जैसे ही आप हमको DD देंगे। अब इन्होंने क्या किया, हमारे एक व्यूअर हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में कि अब उनके इस लोन का सेटलमेंट होना था। और इसमें क्या है कि उनको 3 लाख रुपए की DD की डिमांड की गई बैंक के मैनेजर के द्वारा, और कहा कि आप जैसे ही ये 3 लाख रुपए की DD हमको देते हैं, हम आपको सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड कर देंगे। अब ये 2-4 दिनों में 3 लाख रुपए जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से या किसी जानने पहचानने वालों से इन्होंने 3 लाख रुपए इकट्ठा किए और 3 लाख की DD बना करके बैंक मैनेजर को दे दी। बैंक मैनेजर ने तो पहले कहा कि आपको हाथों हाथ सेटलमेंट लेटर दे दिया जाएगा। DD लेने के बाद बैंक मैनेजर ने उनको ब्रांच में ही बैठा दिया, जहाँ पे उनको 4 से 5 घंटे लग गए। शाम हो गई, जब बैंक मैनेजर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि हमने मेल कर दिया है, ऊपर से अप्रूवल आएगा। आज सर्वर काम नहीं कर रहा है, नेट नहीं काम कर रहा है, इसलिए मेल नहीं आ पाया, या फिर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर वो हमारे जो व्यूअर थे वो चले गए उठ करके। अब क्या है कि जैसे वो नेक्स्ट डे गए, यानी कि वो आज गए, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका अप्रूवल कैंसिल हो गया है, सेटलमेंट आपका कैंसिल हो गया है, अब सेटलमेंट नहीं होगा, आपको 12 लाख का 12 लाख पूरा देना होगा। 3 लाख रुपए आपने दे दिया है, आपको और 9 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। उन्होंने 3 लाख रुपए दे भी दिए, उनका लीगल एक्शन रुका नहीं। सरफेसी की नोटिस तो उनके ऊपर चस्पा की गई थी। बैंक ने और पैसों की डिमांड कर दी और सीधे कहा कि नहीं तो हम आपके प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपना पैसा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है, सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, बैंक आपसे पहले कुछ पैसे डिपॉजिट करने की बात कहता है, तो आप बैंक से बिल्कुल भी मत ऐसी बातों से सहमत होइए जो कि केवल वर्बली हो। बैंक की बातों में मत आइए। अगर वो केवल आपसे वर्बली कहे, केवल आपसे मौखिक रूप से कोई वादा करे, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो रीजनल मैनेजर हो, चाहे आपका वो रिकवरी एजेंट हो, चाहे कलेक्शन मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट हो, अच्छी तरीके से हो, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ये आपका कस्टमर राइट है। आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि ठीक है सर, हम चाहते हैं कि आप जो पैसा हमसे मांग रहे हैं उस पैसे को लिखित में आप मेल करके हमको भेज दीजिए। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल करते हैं कि 3 लाख रुपए देने के बाद हम आपके ऊपर जो भी लीगल एक्शन ले रहे हैं वो हम रोक देंगे, और जब तक बाकी का पैसा आप नहीं दे देते हैं तब तक कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा।
तो आप जाकर के पैसा दीजिए। लेकिन इन्होंने, हमारे व्यूअर ने क्या किया कि इन्होंने बैंक मैनेजर की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के 3 लाख का डीडी दे दिया। अब उनके साथ समस्या हो गई। हालांकि हमने उनको बता दिया, उनकी समस्या का समाधान हो गया है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई कर दिया है, उनको डॉक नंबर मिल चुका है, अब उनको स्टे वगैरह भी मिल जाएगा ट्यूसडे तक। लेकिन ये बात, ये जो घटना घट रही है, इस बात को समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन बैंक वाले आपके इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आपसे पैसा वसूल रहे हैं। तो सेटलमेंट लेटर लेने के लिए आपको पहले क्या करना है कि रिक्वेस्ट लेटर देना है और उनसे कहना है कि एक हाथ से आप दीजिए तो हम दूसरे हाथ से आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले ही आपसे पैसे मांग लिए तो आपने पैसे दे दिए, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्रकार का लोन हो, सेटलमेंट के नाम पे बैंक वाले आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए, मना कर दीजिए। पहले आप उतना सेटलमेंट का जो अमाउंट है उनको उनके लेटर हेड पे लिखवा करके ले लीजिए, उसको वेरीफाइड कर लीजिए कि उसमें जो जो बातें लिखी हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, वो आपसे हो सकता है। अब मान लीजिए कि बैंक ने आपको लोन का सेटलमेंट 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में आपसे पैसा नहीं जुगाड़ हो पाया, तो फिर जो भी पैसा भरे होंगे वो कैंसिल हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो सोच समझ करके पहले सेटलमेंट लेटर को पढ़िए और उसके बाद उसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आपको बताया है। हालांकि ये हमारे नए व्यूअर थे, इन्होंने हमारी वीडियोस को नहीं देखा था, इसलिए इनके साथ धोखा हो गया। जब ये जा करके नेट पर इन्होंने ट्राई किया, यानी कि इन्होंने यूट्यूब वगैरह देखा, तो उसमें हमारा वीडियो था। तो हम हमेशा वार्निंग देते हैं अपने जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, हम उनको हमेशा कहते हैं कि सेटलमेंट के समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि बैंक अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कोई भी लीगल एक्शन लेगा तो उसके लिए आपके पास बचाव के रास्ते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी एडवांस में पैसा नहीं देना है बैंक वालों को, पहले आपको ले लेना है अपना सेटलमेंट लेटर और उसके बाद ही उनको पैसा देना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, इन दिनों वीडियो बहुत ही कम आ रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, लेकिन आने वाले समय में वीडियो रेगुलर बनेंगे, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है और 2 परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ एक फैमिली प्रॉब्लम भी है। तो हालांकि वो चीज़ें बात की बात है, लेकिन वीडियो आएंगी, रेगुलर आएंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद से। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।